हम लोग आज पढ़ने वाले थे विद्युत के बारे में। कहाँ पे थे? विद्युत धारा। हम लोग इसमें एक चीज तो जान गए, रहता कौन है? इलेक्ट्रॉन बह रहा था। उसमें क्या बह रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग आवेश का या विद्युत धारा आई बराबर 2 सूत्र सीखे थे। आई बराबर कितने सूत्र सीखे थे? 2 सूत्र। पहला चीज सीखे थे कि आई बराबर यदि समान धारा था तो आई बराबर क्या था? Q बाय टी। यदि असमान धारा रहेगा तो आई बराबर क्या लिखे थे हम लोग? dQ बाय dt। आज हम लोग थोड़ा सा इसमें अंतर करते हैं। विद्युत धारा जब भी बहेगा वो बहता है विभवांतर के कारण। विद्युत धारा कब प्रभावित होगा? जब उसके बीच दो विभव के बीच क्या उत्पन्न होगा? अंतर उत्पन्न होगा। 2 विभव के बीच क्या उत्पन्न होना चाहिए? अंतर। बाबू ये विभव क्या होता है? विभव होता है कि जब इकाई धन आवेश को हम लोग कहाँ पे लाते बाबू? विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। जब इकाई धन आवेश, एक धन आवेश है जिसको Q कहते हैं, इसे हम लोग कहाँ पे लाएंगे? विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। फिर से समझिए विभव क्या कहलाएगा? जब किसी इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, जो लाने में क्या किया गया होगा कार्य, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। फिर से समझिए इकाई धन आवेश को कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। और विभव, 2 विभव के बीच जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। 2 विभव के बीच होने वाले, ये एक विभव यहाँ पे है और एक विभव यहाँ है, दोनों विभव के बीच जो अंतर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को मापने वाला यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। तो ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ ना, तो हम लोग विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? W बाय Q हो जाएगा। W बाय क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। कार्य बटे आवेश, इसे हम लोग कहेंगे कार्य बटे आवेश। देखो तो बाबू हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग विभव कहते हैं। 2 विभव में जब अंतर होता है उसे को क्या कहते हैं? विभवांतर। और विद्युत धारा तब तक नहीं बह सकता जब तक कि 2 विभव में अंतर नहीं होगा। जब तक 2 विभव में क्या नहीं होगा? अंतर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शादी तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि लिंग में अंतर नहीं होगा। क्या पुरुष में शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। दिस इज कांट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार से जब धारा का बात आएगा तो धारा में 2 विभव होना चाहिए और दोनों विभव में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर को जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। विद्युत धारा को जिस यंत्र के द्वारा मापते थे उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जिस यंत्र के द्वारा मापते थे उसे क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से विभवांतर का प्रतिरोध हम आपको बताएंगे कि विभवांतर का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। विभवांतर का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार से कल एक अधिक विद्यार्थी है, जो एक विद्यार्थी है वो अधिक पढ़ता है, वो क्या होता है? अधिक पढ़ता है। जो कल विद्यार्थी था वो चोरी कर रहा था, एक विद्यार्थी है वो अधिक पढ़ रहा है। तो आदर्श विद्यार्थी कितना पढ़ेगा? आदर्श विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ेगा। क्या होगा? आदर्श विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ेगा। इसे अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। तो विभवांतर का प्रतिरोध होता है ना, विभवांतर को किससे मापेंगे? वोल्टमीटर से। किससे मापेंगे? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? वो होगा बहुत अधिक। वो होगा बहुत अधिक। लेकिन अभी आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श वोल्टमीटर, क्या पूछा जाएगा? आदर्श वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा ना वो क्या होता है बाबू? अनंत होता है। वो क्या होता है? अनंत। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? बहुत कम। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत, मतलब क्या होगा? 0। लेकिन वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही अधिक। लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। इतना समझे? तो एक चीज होता है बाबू, यहीं से एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल का मतलब अब देखिए बहुत आदमी अलग अलग चीज बताएंगे। हम कौन सी का टीचर है? फिजिक्स का। तो फिजिक्स में सेल का मतलब होता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। हम यदि बायोलॉजी का सर रहते तो हम ही बताते हैं आपको सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। यदि हम इकोनॉमिक्स का सर रहते सेल का मतलब हम बताते बेचना होता है। क्या होता है? सेल का मतलब बेचना। तो हर मतलब कि विद्यार्थी में अलग अलग चीज हो सकता है। अधिक मतलब कोई चीज ये क्या कहते हैं, एक और विषय होता है उसमें सेल का मतलब कुछ और ही होता है। चलिए, तो सेल जो होता है ना, सेल क्या होता है बाबू कि सेल वैसा युक्ति होता है। सेल मतलब क्या?
कि सेल यदि एक रहेगा तो उसे सेल कहेंगे, बहुत ज्यादा सेलों को मिला देंगे तो वही बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी। अभी आप लोग सब साथ साथ हैं तो अभी बैटरी है, यदि हम अकेला है तो हम क्या है? सेल। आप लोग मिल गए तो आप लोग क्या है? बैटरी। यदि मेरे पास भी 3-4 आदमी आके खड़ा हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? हम भी क्या हो जाते? एक बैटरी हो जाते। जिस प्रकार से आप लोग अभी बैटरी की तरह काम करेंगे उसी प्रकार से हम लोग तब बैटरी की तरह कार्य करते। हम भी कहीं अब आपके साथ जाके बैठ जाएंगे तो हम भी किस चीज का काम करने लगेंगे? बैटरी का। सेल क्या होता है? सेल वह युक्ति होता है, सेल वह युक्ति होता है, सेल वह युक्ति होता है। सुनो अब यहाँ पे, सेल वह युक्ति होता है जो क्या करता है? अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके, सेल वह युक्ति होता है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विभवांतर। फिर से समझिएगा कि सेल वैसा युक्ति होता है, सेल जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके, जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर। इसी को हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेल में हम 2 चीज सीखे कि सेल जो होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहेगा। कितना इलेक्ट्रोड रहेगा? 2 इलेक्ट्रोड। तो सिंपल भाषा में जिस सेल की बात करें तो सेल क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को, ये क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा बाबू? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, सेल वैसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल का मतलब यहाँ पे क्या है? केवल एक बैटरी है। अब ये इसका मतलब समझिए, सेल का खोज जो था ना, सेल का खोज क्या था? अलेक्सांद्रे एम वोल्टा। कौन क्या था? अलेक्सांद्रे वोल्टा। सेल का खोज कौन क्या था? अलेक्सांद्रे वोल्टा। अलेक्सांद्रे वोल्टा। अलेक्सांद्रे वोल्टा ये एक वैज्ञानिक था। खोज क्या था? ये रहने वाले कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। अब दूसरा बात, इन्होंने इस चीज का खोज कब किया था? 1796 ईस्वी में। कब क्या था? 1796 ईस्वी में। फिर से समझिए तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। ये जो सेल का खोज कौन क्या था? अलेक्सांद्रे वोल्टा ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। उसके बारे में और जाने तो ये कब खोज हुआ था? 1796 ईस्वी में। राइट डाउन आप करते चले जाइएगा, थोड़े छोटा छोटा पॉइंट में लिखते चले जाइए, आपको कुछ कुछ आता चला जाएगा। हम लोग क्या सीखे? सेल का खोज क्या था? अलेक्सांद्रे वोल्टा ने 1796 ईस्वी में किया था। ये रहने वाले इटली के थे। ये सेल का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। या सेल का परिभाषा पूछा जाएगा तो सेल वह युक्ति होता है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर उत्पन्न करता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है जबकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आज हम लोग ये भी जानेंगे वोल्ट मीटर और ये एमीटर को कैसे सजाएंगे, या दोनों में अंतर क्या क्या होता है। सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल बाबू कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक सेल को हम लोग कहते हैं कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल और क्या हो जाएगा? द्वितीयक सेल। यदि हम लोग सेल की बात करें तो इस प्रकार से आपको सेल मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा इस तरह में उभार रहेगा, इसी को हम लोग सेल कहते हैं। इसी टाइप से रहता है, थोड़ा इस टाइप से इस सेल रहता है। बहुत ज्यादा जब 1 2 3 और सटा देंगे तो उसे को हम लोग क्या करने लगते हैं? बैटरी रहते हैं। सेल के समूह को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। एक सेल होता है बाबू जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं और एक सेल होता है जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। केवल इसमें इतना समझ जाइए कि प्राथमिक सेल को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, इसका पुनः चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, इसका पुनः चार्ज नहीं होता है। लेकिन द्वितीयक सेल को हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, बहुत बार। दोबारा का मतलब ये मत समझिएगा केवल 2 ही बार। दोबारा का मतलब बहुत बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। अब समझिए क्या होता है? निप्रोबेटिक कौन हो जाएगा? प्राथमिक सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल। निप्रोबेटिक जो घड़ी में लगता है उसको आप निकाल के फिर चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? चार्ज। ये निप्रोबेटिक हो गया। लेकिन आपके घर में इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, या फिर हम लोग जो बात करें मोबाइल के अंदर जो बैटरी रहेगा, कौन सा सेल हो जाएगा? द्वितीयक सेल। मोबाइल का बैटरी
अब सोच के देखिए, एक मोबाइल का बैटरी का मिनिमम यदि कॉस्ट होगा तो 1000 होगा। कितना रुपया होगा? 1000 रुपया। बड़ा वाला फोन का बात कर रहे हैं, ये सब वाला फोन का तो कम से कम 1500 आता है, लेकिन आपको 1000 मानना है। अब बताइए, एक दिन में आप चार्ज करते होंगे तो कितना घंटा में आप खत्म कर देते होंगे? बेसिस 7 घंटा चलता होगा आपका फोन। कितना घंटा? 7 घंटा। 7 घंटा चला और खत्म हो गया, तो बताइए एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा होता है ना। अब तुम नहीं चलाया, कम से कम 14 घंटा तुम्हारा फोन ऑन रहा, तो मतलब कि 2 बैटरी का प्रत्येक दिन खर्चा, 2 बैटरी प्रत्येक दिन, प्रति दे कितना बैटरी बाबू? 2 बैटरी। अब बताइए आपका कितना रुपया? 1000 दूनी 2000 रुपया। कहता है नहीं कि कमाए 18 नहीं, खर्चा रुपया। मतलब कमा रहे हैं हम लोग 1 भी रुपया नहीं, खर्चा कर रहे हैं 2000 रुपया कौन सी में? खाली मोबाइल के बैटरी में। तो अब बताए कितना खर्चा हो जाता है। जब आदमी को ये निप्पो बैटरी मिला था, आदमी को धीरे धीरे आदमी सोच रहा था कि ये कितना हम डेली बदलते चले, इससे आदमी अपना मुंह मोड़ने लगा और धीरे धीरे किसकी ओर आकर्षित हो गया? द्वितीयक सेल से। द्वितीयक सेल में क्या होता था? एगो 250 रुपया का चार्जर ले लो, प्रत्येक दिन ही बैटरी चार्ज करते, मोबाइल के बैटरी नहीं करते, 250 का चार्जर ले आते हैं, डेली चार्ज करके यूज करते रहते हैं। तो ये इस सेल की ओर हम लोग ज्यादा यूज आगे बढ़ने लगे। बहुत बच्चा ये सोचता है कि सर ये मतलब कि बैटरी का चार्जर एक आता है, बैटरी का भी एक चार्जर होता है, क्या सर उसमें आए कि हम लोग ये वाला नहीं लगा सकते? माइक का जो बैटरी का आता है उसको चार्ज किया जा सकता है, तो क्या उसमें हम लोग निप्पो बैटरी को लगा के नहीं चार्ज कर सकते? बाबू एक बात बताओ कि बैलगाड़ी में बैल को हटा के बकरी को लगा देंगे तो बैलगाड़ी घिस लेगा? नहीं घिस सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये इस निप्पो बैटरी में केवल है कि वो एक ही बार काम करेगा, तो उसमें ये वाला नहीं डाल सकते। इसमें कम कॉस्ट का मतलब कम रुपया वाला केमिकल का यूज किया जाता है, जबकि इसमें क्या किया जाता है? महंगा केमिकल का यूज किया जाता है। इंजीनियर के द्वारा बुला के ये बनाया जाता है। ये तो आम आदमी भी बना लेता है। कैसे बनाता है आगे हम बताते हैं। ये समझ गए ना? सेल को कितने भागों में बांटे हम लोग? 2 एक भाग को प्राथमिक सेल प्राइमरी कहते हैं और प्राइमरी का सेल कहते हैं, दूसरे को द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं। ये प्राइमरी सेल को केवल एक बार यूज कर सकते हैं, उसे पुनः यूज नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल को बार यूज किया जा सकता है। अब इसका उपयोग आदमी को मतलब कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बार चार्ज करना पड़ रहा था, ये चार्ज ही नहीं हो रहा था, एक बार यूज किया फेंक देना पड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय सेल को लाता था, बार चार्ज कर लेता था 250 रुपया के चार्जर से। आदमी का रुझान किसकी ओर होने लगा? द्वितीय सेल के। अब थोड़ा सा सेल के खोज के बारे में बात करते हैं। सेल का खोज कौन क्या था बाबू? जस्ट बताया अभी, अलेक्जेंड्री वोल्टा ने क्या था। इसी के नाम पे हम लोग वोल्ट का इन्होंने सबसे पहले क्या था? यूज किया था। देखिए कैसे क्या था। उन्होंने एक शीशा का बीकर ले लिया। क्या ले लिया? एक शीशे का बीकर, और बहुत बड़ा बीकर लिया था, एक नुक भी नहीं लिया था, बहुत बड़ा बीकर लिया था, इतना बड़ा बीकर लिया था। कौन सी का? शीशा का। उसमें 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ा। 2 किसको जोड़ दिया? इलेक्ट्रोड को। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ा। एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने एनोड कहा था। क्या कहा था? एनोड। दूसरे को कैथोड कहा था, कैथोड। अब देखिए, एनोड पे प्लस चार्ज रहता है, एनोड पे कौन सा चार्ज रहेगा? कैथोड पे कैसा? माइनस चार्ज। अब एक तो आदमी कंफ्यूज होता है, सर एक बात बताइए, हम याद नहीं रहता है, कभी एनोड पे प्लस दे देते, कभी माइनस दे देते हैं। याद रख लीजिएगा एक बात की, अब कौन लड़का ज्यादा छटपट कर सकता है? शादी किया हुआ लड़का की बिना शादी किया हुआ लड़का? कुमार लड़का ज्यादा छटपट इधर उधर लन फन में देवानंद करते रहता नहीं करता है, मतलब कि चक्कर पकड़ करेगा। कौन सा लड़का? कुमार लड़का। तो कुमार लड़का पे हमेशा कौन सा चिन्ह दीजिएगा? माइनस। दूसरा पे विश्वास नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कैथोड पे कैसा चिन्ह हो जाएगा? माइनस का। और एनोड पे कैसा चिन्ह हो जाएगा? प्लस का। इन दोनों के बीच में एगो भर दिया अमोनिया। क्या? अमोनियम नाइट्रेट भर दिया। क्या भर दिया? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक अम्ल होता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? एक अम्ल होता है। इसे भर दिया तो इसके बीच में देखा गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। इलेक्ट्रोड के बीच क्या उत्पन्न हो गया? के बीच विभवांतर। अच्छा, विभवांतर का मात्रक हम लोग क्या बोले थे? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसी के कारण मतलब ये वोल्ट किसके नाम पे पड़ा? वही वोल्टा के नाम पे पड़ा। ये वोल्ट क्या पड़ा? वोल्टा के नाम पे। आदि इसका नाम मतलब कि इसको बोकरना में मापते हैं, जिसका मात्रा क्या होता है? बोकरना। इसका नाम बोकरना रहता है, ये बोकरना ही होता है, लेकिन उसी के नाम पे ये पड़ गया तो पड़ गया। चलिए, ये दोनों में इसमें क्या किया? 2 पहले शीशा का एक बीकर लिया,
और बीकर में कितने इलेक्ट्रोड को डाल दिया? 2। एगो एनोड को, एगो किसको? कैथोड को। एनोड पे कैसा चार्ज बाबू? प्लस चार्ज। कैथोड पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। अब याद रखने के लिए हम आपको बता दिए, कैथोड कुमार लड़का हमेशा इधर उधर करेगा तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। ये देखिए इतना बड़ा था, ये जितना बड़ा बोर्ड है ना उतना बड़ा से लगभग आधा बोर्ड के समान ये था। अब इसमें से कितना वोल्ट का एम्पियर हुआ पता है आपको? ये हुआ केवल 1.5 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 1.5 वोल्ट। अब ये 1.5 वोल्ट क्या होता है? आप लोग चुकभुकिया घड़ी देखे होंगे, मतलब बचपन में आता है। पहले तो राखी बंधन में भी दिया जाता था, नहीं दिया जाता था? हालांकि वो चलता नहीं है, केवल ऐसे ऐसे हिलाइएगा, थोड़ा बहुत पता चलता है कि 2-3 बजा। वो घड़ी कभी भी बदलवे नहीं करता, उसका समय सब दिन के रहता है। जब बच्चा में खरीद लिए बुढ़ारुए तक 8 बजल रहेगा। वो घड़ी में यही रहता है। तो वो वाला घड़ी अब उसी में थोड़ा एक हाई क्वालिटी का आता है, भुकभुकिया नहीं आता है। तो उस भुकभुकिया को चलाने के लिए तुमको इतना बड़ा एगो गति को पीछे में लटकाना पड़ता है। देह में टंग लेता है, जैसे बस्ता टंगता है, उसके बाद टंग लेता है, उसके बाद उसको कनेक्शन कहां से कर देता है? घड़ी से। बार बार तब समय देखता है, अभी कितना बजा है? 7 बजा। अभी कितना बजा है? 5 बजा। अभी कितना बजा है? 4 बजा। इस प्रकार से देखते, केवल इतना बड़ा बैटरी से कितना गो, इतना गो घड़ी चला पा रहे थे। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते गया। तब एक और वैज्ञानिक आया था, लेकलेंस। कौन आया था? लेकलेंस। लेकलेंस ने क्या किया? बैटरी के साइज को छोटा कर दिया। बैटरी के साइज को क्या कर दिया? छोटा। बैटरी के मतलब की साइज ये जितना बड़ा था उसको छोटा कर दिया और बैटरी का वोल्ट को बढ़ा दिया। इन्होंने 4 वोल्ट बना दिया। कितना वोल्ट बना दिया? 4, 1.5। तो छोटा बैटरी हो गया तो लेग डाउन में और आसान हो गया। एक और आया था, कौन आया था? डेनियल। कौन आया था? डेनियल। डेनियल ने क्या किया? इन्होंने बैटरी को बहुत छोटा कर दिया, बहुत पतला कर दिया और इन्होंने 20 वोल्ट का बना दिया। इतने गो में कितना गो कटा दिया? 20 वोल्ट को। सबसे पहले इतना बड़ा में एक वैज्ञानिक कौन आया था? वोल्टा, अलेक्जेंडर बोल्टन। उन्होंने कितना बड़ा, इतना बड़ा में कितना एम्पियर, कितना वोल्ट? केवल 1.5 वोल्ट। उसके बाद कौन आया था? लेकलेंस। वो कितना क्या था? 4 वोल्ट। उसके बाद कौन आया था? डेनियल। डेनियल ने बहुत छोटा बैटरी बनाया, लेकिन क्या हो गया? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक घर में यदि माँ बेटी है तो माँ बूढ़ी होती जाती है, बेटी जवान होती जाती नहीं होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये बैटरी में भी वही हुआ। वोल्ट बढ़ता गया, मतलब कि जवानी बढ़ती गई और उसकी बुढ़ापा क्या होता गया? बैटरी की मतलब की मोटाई चौड़ाई क्या होती गई? घटती गई। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मतलब किसी ससुराल में सास पतली होती जाती है और पुतो मोटाई जाती है, उस प्रकार से ये बैटरी घटता गया और वोल्ट क्या हो गया बाबू? बढ़ता गया। बैटरी की मोटाई चौड़ाई घटती गई, बढ़ता गया। इस प्रकार से क्या हो गया? बैटरी का निर्माण होने लगा। अब ये बैटरी जो है ना बार बार चार्ज किया जा सकता है। तो हम लोग बैटरी के बारे में और जान लेते थोड़ा सा। ये तो ई बैटरी के बारे में समझ गए। अच्छा, गांव में देखिएगा तो 2 प्रकार के, पहले के जमाना के व्यक्ति देखिएगा तो आप इस प्रकार से पाइएगा, इस प्रकार से रहेगा। इसमें एगो इधर से रहेगा, एगो इधर से रहेगा। इधर 2 गो जुटल रहेगा, इधर 2 गो जुटल रहेगा, नीचे में 2 गो, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस मतलब ये भी एक बैटरी हुआ और एक इधर बैटरी हम बनाते हैं। ये इन्वर्टर में अभी यही बैटरी का आएगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। उसमें 5 गो खटाल बना दो, 8 गो, मतलब कि यदि हम लोग 8 गो जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो बैटरी का हो गया। अब इसी में मतलब इस प्रकार से दे दीजिए तो ये बैटरा बन जाता है और इस पे लिख दीजिए एक्सिड का बैटरी हो गया। अभी हालांकि बैटरी का बहुत ज्यादा कंपनी आ गया, ल्यूमिनस सबसे आ गया। देखिए बाबू, इसके मतलब किसी भी तार का हम बताए थे कि चालक पदार्थ का एक गुण होता है, वो क्या करेगा? अपने से होकर जाने वाले विद्युत धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते थे। कोई भी वस्तु है वो अपने से होकर जाने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। तो प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करेंगे? बड़ी आर से करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो बड़ी आर से करेंगे ना, वो चालक का प्रतिरोध होगा, बाहर का प्रतिरोध होगा। तब कहाँ का प्रतिरोध होगा? बाहर का प्रतिरोध। यदि आंतरिक प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होता तो उसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आर से। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो एक बात समझ गए कि आप क्या समझे कि यदि आंतरिक प्रतिरोध रहेगा तो कौन सा आर से सूचित करेंगे? स्मॉल से। तार वाला प्रतिरोध को किससे? कैपिटल। वो बाहर में है ना तार। अब इसके अंदर भी मतलब देखेंगे प्रतिरोध होगा तो उसे आर से। इसमें भी आर रहेगा, इसमें भी, दोनों में आर रहेगा।
अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, किस ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये किस क्रम में रहेगा सजा हुआ, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम हम आपको बताएंगे कि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और श्रेणी क्रम बराबर होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ये हम आपको आगे बताएंगे, ये ओम के नियम से हम लोग निकाल के भी बताएंगे आपको। अब ये बाबा को देखिएगा एक साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, एक पहला छोर दूसरे से, दूसरा का छोर तीसरे से, तीसरा का छोर चौथे से। इसे कहेंगे श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए ये वाला जो होगा ना, इसमें डाला जाता है कौन सा अम्ल, इसमें डाला जाएगा ये, इसमें कौन सा अम्ल डाला जाएगा, ये कौन सा अक्षर है, दोनों में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं रहेगा तो क्या डाल सकते हैं हम लोग इसमें, अमोनियम को। किसको डाल सकते हैं, अमोनियम को। अमोनियम नाइट्रेट डाले थे ना कुछ देर पहले, उससे भी बन गया था। उसके बाद हम आपको जो 10th क्लास का विद्यार्थी होगा उसे एक चीज बताए होंगे, बैटरी अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, H2SO4 को। बैटरी अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। लिखा थे मॉर्निंग में, नहीं लिखा थे, बैटरी में H2SO4 डाला जाता है, जिसे बैटरी अम्ल कहते हैं। अब देखिए जिसमें समांतर क्रम में रहेगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक होगा, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। और जो श्रेणी क्रम में रहेगा उसका क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा। आप समझिए प्रतिरोध कम। अब बोलिएगा कि सर इसका आंतरिक ज्यादा और इसका कम क्यों होता है। देखिए ये कितना छोटा छोटा डिस्टेंस से तुरंत पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन ये वाला में इधर से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से जाने में बहुत ज्यादा रुकावटें की सामना करना पड़ता है। इस प्रकार देखा गया तो जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसका प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बहुत ही अधिक। और जो श्रेणी क्रम में रहता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अब गौर से समझिएगा समांतर क्रम का मतलब क्या होता है। जब किसी बच्चा को मारना होगा आपको, जब किसी बच्चा को क्या करना होगा, आपको मारना होगा, और वो गलती नहीं किया, आप उसको कैसे मारिएगा, जाइएगा उसके गाल के पास ले करके 3-4 था मार दीजिएगा, नहीं मार सकते। दोनों तरफ से मारिएगा, तब दोनों तरफ से मारिएगा तो उसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम। दोनों तरफ से मारिएगा तो उसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम। अब किसी बच्चा गलती किया है, आप उसको जाके धराधर एक के साथ से चाट मारने लगेगा तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। एक के तरफ से न मार रहे हैं, वो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। दोनों तरफ से मारिएगा तो समांतर क्रम। अच्छा देखिए कभी कभी क्या होता है, आप जब बहुत बड़ा गलती कर रहे होते, जब क्या कर रहे होते, बहुत बड़ा गलती कर, तो कोई सर है, यदि उसको 10 छड़ी मारना है तो क्या वो एक ही हाथ में मारते हैं, जी नहीं, आपको कहते हैं दोनों हाथ निकालो। आप दोनों हाथ निकाल के देते हैं और दे सट्टी देते हैं, आपको पिरपरा देते नहीं पिरपरा। हालांकि हम लोग भी मार खाए थे, हम लोग का सर तो ज्यादा लड़का को ज्यादा मारता था, लड़की लोग को क्या करता था याद नहीं करके आइए। अच्छा कोई बात नहीं, कल करके चलाना। लेकिन सोच लिए थे यदि सोचना हम सर बनेंगे, हम दोनों को समान मारेंगे, लड़का को भी समान, लड़की को भी समान मारेंगे, तो दोनों को समान, नहीं तो किसी को नहीं। अरे एक बार क्या हुआ था, हम 10 माह की बात करते हैं। एक बार क्या, एक लड़की को मार दिए, अब वो क्लास से रोने लगे। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कहीं पे जाती है रोना स्टार्ट कर देती है बिना काम का। तो रोना उना नहीं था, लड़का को कभी देखा रोते हुए, भले वो ऐसे ऐसे करके अपना चुत्तर में हाथ घिस लेगा लेकिन रोएगा नहीं, कभी भी वो रोता नहीं है। लड़का लोग कभी भी नहीं रोता है, नहीं रोता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लड़का लोग किस क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, यदि कोई मोटा खचाखच के गाल में थाप लगाना स्टार्ट कर दे, समझ लेना वो हमको किस क्रम में मार रहा है, श्रेणी क्रम में। लेकिन यदि दोनों गाल पे मार रहा है, दोनों हाथ में मार रहा है, तो कौन सा, समांतर क्रम, समांतर क्रम में हो जाएगा। अब देखिए इसका एगो सबसे बड़ा खराबी होता है, इस कौन सा का, ये बैटरी का, ये बैटरी में एक खराबी होता है कि इसको ज्यादा चार्ज दीजिएगा ना, ये वो कर देता है, क्या करता है, उजला देखिएगा निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। देखे होंगे छोटका करका बैटरी को बोला, देखे करका बैटरी, उसमें देखिएगा वो बकर कर देता है, नहीं बकर देता। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा को ज्यादा दूध पिला दीजिएगा, फ्री का दूध आता है, देख पिला दो, अब फ्री वाला पिला दीजिएगा तो वो तुरंत बकर नहीं देता है। उसी प्रकार को ज्यादा चार्ज दीजिएगा तो ये बकर देगा। लेकिन आप लोग के घर में इन्वर्टर होगा, जिसके भी घर में इन्वर्टर होगा उसके घर में आप कितना भी चार्ज में लगा दो, इन्वर्टर से सेट कर दो, बैटरी कभी बकरता है, नहीं बकरता। इसमें ज्यादा टूटिया उटिया लग जाता है, नहीं लग जाता है। ये वाला जल्दी खराब नहीं होता है, ये चलते रहता है। ये किस क्रम में रहेगा,
श्रेणी क्रम में। अच्छा, हम लोग के जमाना जब हम हॉस्टल में रहते थे, 2013 की बात करते थे, तब हम खगड़िया हॉस्टल में थे। अभी तो हम तो मैच तो देखिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आज तक हमको आप मैच खेलते नहीं देखे होंगे, लेकिन देखने का शौक था पहले। धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट हो गया तो हम लोग मैच को देखना, फिल्म को देखना बंद ही कर दिया, मैच देखते नहीं, फिल्म देखते। 2013 की बात करते हैं, हम लोग के मतलब जिस होटल में हम लोग रहते थे ना, उस 2 मंजिल का था। ऊपर वाला मंजिल में क्या था, मतलब टीवी वाला लगा था, वो भी मतलब कि अथी का था, क्या कहते हैं, मतलब एक हॉल था, उसी में टीवी लगा था। हम लोग संडे को टीवी देखा करते थे, मार हो जाता था टीवी देखने के लिए वहाँ पे। अब मतलब हम लोग का जो हेड सर थे ना, वो रहते थे थोड़ा हट के, तो रात में हम लोग क्या करते थे, बगल वाला जो बगल में एक दुकान था, वहाँ से एक ई वाला बैटरी देता था, वो कौन वाला बैटरी, ये वाला बैटरी उस लेते थे। उस समय पे वो देता था 150 में, कितना में देता था, 150 में। हर रात मतलब कि देखते थे, लेकिन सुबह में पढ़ने के लिए भी चले जाते थे। उस समय का मैच जो हुआ करता था ना, 50 ओवर का हुआ करता था। कितना ओवर का, 16। अब ये होता है, मतलब उस समय जब हम देख रहे थे, उस समय का बात करते हैं, 50 ओवर का मैच हो रहा था। अब वो 50 ओवर में हो रहा था, साला देखते रहते थे। सुबह में जाके पता चला कि सुबह में जब 20-30 ओवर खत्म हो जाता था ना, एक टीम का तो देख लेते थे 80 ओवर तक खत्म हो गया, लेकिन बच जाएगा कितना ओवर, 20 ओवर। तो 20 ओवर जब बच जाता था ना, हम लोग को बड़ा टेंशन होता था, बैटिंग हो जाता था खत्म। 1-2 बार ऐसे किए पता नहीं चला। तो एक बच्चा था उसमें, समझे, बड़ा खुरखुरा दिमाग, कहाँ से दिमाग लाया पता नहीं। वो क्या किया, जब भी एक बार क्या किया, हम लोग ले बेटी लाए, और क्या हुआ, कुछ मतलब उस दिन हम लोग को कस के पानी पिला दिया गया। उसी बच्चा ही था, मेरे ही उम्र का था, दोस्त था मेरा, आकाश नाम था, मतलब नामे था उसका आकाश। वो क्या किया कि सब चीज करके लाया, और क्या किया, बोला कि सब लोग पानी कस के पी लो, मत के हम लोग पानी पी लिए। अब क्या हुआ, बेटी 80 ओवर पे जाके डाउन ले लिया, बेटी क्या हुआ, 80 ओवर पे जाके डाउन ले लिया। अब इस व्यक्ति को हम लोग इसका पानी खोले, उझोले, और लेके गए कोना में, जाके कस के टॉयलेट कर दे उसी में। जैसे ही टॉयलेट किया ना, अच्छा एक बार बताइए कि टॉयलेट में कौन सा आमल बाबू, लोल कहीं का अमोनिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अमोनिया। अब जब भी उसमें टॉयलेट करके उसको एकदम क्या किए, मतलब कि पूरा ढक्कन उकन लगा के गए, लेकर देखे बेटी चार्ज हो गया, बेटी क्या हो गया, चार्ज। उसके बाद तो एगो 20 ओवर का मैचो देख लिए, एगो फिल्मो देख लिए। उस समय का जो था ना, रियल बताते, 2013 में गदर मूवी का बहुत ज्यादा प्रकोप था, टीवी पर हर दिन गदर मूवी आ रहा था, गदर ने तो सूर्यवंशम। अब उसी समय का हम लोग गदर देख लेते थे खूब ज्यादा, अच्छा से 3-4 बार गदर देखे हुए हैं उसी समय में गदर। अब बताइए हम लोग का इतना मतलब उस समय में कॉमन सेंस था कि इसको निकाल के टॉयलेट करके 3-4 दिन तक हम लोग ऐसे किए, समझे, मतलब 3-4 2-3 महीने। अब देखिए कोई भी बात होता है ना, अभी 10 लड़का मिलकर करेगा ना, वो फैल जाएगा। तुम 10 चोरी करने के लिए 10 लड़का जाओ, देखो ये 10 दिन में फैल जाएगा, बात लीक हो ही जाता है। अब हम लोग का क्या हुआ, कोई टीमें बोल रहा है, आप जो बेटी देते हैं ना, बगल का था, मतलब गया था, वो सबको नहीं देखने। हम लोग जो थे ना हाईएस्ट क्लास में थे, तो बच्चा लोग को नहीं, हम लोग से ऊपर भी जो था, हम लोग को भी दाब के रखता था। हम लोग जिसके मतलब कि हम लोग बड़ा हुए तो हम उसको दाब के रखेंगे, हॉस्टल का ये नियम होता है, वहाँ पे चलबे करता है। नहीं दाब के रखेगा तो जिए नहीं पाएगा। यहाँ से ले पूरी ठकवा मम्मी भेजेगी, वही सब खा लेगा। हमको तो यहाँ बड़ा दिक्कत होता था, यहाँ पूरी जब जाता था ना, तुम बक्सा का चाबी दो या नहीं दो, साला बक्सा का ताला कब टूट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उस सबके पास चाबियों ढेरी रहता है, तुरंत खोल करके ले आता था। रुपया तुम्हारा नहीं है, देगा बड़का सीनियर सब। मतलब कि डांस करने के लिए हम लोग जाते थे, मतलब कि जब फंक्शन होता था कोई भी, तो फंक्शन में क्या होता था, डांस होता था, समझा। अब उस चट्टा हमको लड़का लोग सरस्वती पूजा बैठाते थे, उसमें डांसो करने का उन लोग हमसे रुपया लेता था। 25 रुपया देगा तब वहाँ पे डांस करने के लिए देंगे, नहीं तो वहाँ पूजा में सटने के लिए नहीं देंगे। अब हम लोग देना पड़ता था, वो 25 रुपया उस पूजा में हम खर्चा नहीं करता था, वो लोग अपना मस्ती के लिए। तो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, उतना जितना हम लोग के साथ सीनियर का बहुत दबा के रखा था। तो अब क्या हुआ, 1-2 आदमी जान गया, 3-4 आदमी जाके बेटी वाला बोल दिया जाके कि जानते हैं आप जो उसको बेटी देते हैं उसको सब मुँह देता है उसको। 3-4 दिन के बाद वो गए एक बार और दादा बेटी दीजिए ना बेटी नहीं देंगे हम, मुँह देता है। ऐसा कोई बात नहीं। तो उस दिन के बाद बेटी नहीं दिया, हम लोग टीवी भी नहीं देख पाए। कौन छोटा था उसको खोलते रह गए, नहीं पता चला। बाद में पता चला गार्ड था, गार्ड को कम्बल उड़ा के सब कोई मारा। कम्बल उड़ा के मारा था, लेकिन गार्ड बेचारा नहीं कहा था। बाद में पता चला था एक लड़का, वो लड़का था तो हम लोग क्लास से कल से निकल गए थे। इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग इसमें अमोनिया डाल के काम चला सकते थे। ये वाला बेटी को फिर से चार्ज किया था। ओवरऑल की बात करें तो हम लोग क्या देखे,
सेल वैसा युक्ति होता है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है। सबसे पहला जो बैटरी बनाने का काम क्या था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1796 ईस्वी में क्या था, वो 1.5 वोल्ट का बैटरी बनाया था। वो एक शीशा लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड को डाला था और उसमें कौन सा अम्ल डाल दिया था, अमोनियम नाइट्रेट को। अमोनियम नाइट्रेट का क्या अभिक्रिया करके एसिड बना और उसी एसिड से क्या हो गया, एक वोल्टेज का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया, वोल्टेज का। और उसी वोल्टेज के सहायता से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगा और इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ने लगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से वोल्टेज के मतलब ये बैटरी के परिवर्तन होता गया। लोकलेंस ने आया, बैटरी के साथ छोटा की। फिर कौन आया था, बेंगल ने आया, फिर से वही करने लगा। तो इस प्रकार से देखा जाए, इस वाला बैटरी में एक और खराबी होता है बाबू की, कभी कभी ये बैटरी लेके जाओगे सुनना टायर और खराब हो जाएगा। ये बैटरी वाला आदि बोल रहे आपको कि ये बैटरी तो यूज कीजिएगा लेकिन आपको पूरा टायर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, गाय के लिए खुट्टा चेंज करेंगे कि खुट्टा के लिए गाय चेंज कर देंगे? खुट्टा के लिए गाय चेंज कर देंगे। लोग तो अधिक गला में रस्सी नहीं आएगा फांसी, तो आप मटका आदमी खोजने के लिए जाएगा। फांसी को छोटा करेंगे ना, अंधेरे नगरी चौपे पैदा कर कहानी सुने होंगे आप लोग, उसमें फांसी करने आता था, निर्दोष आदमी को फांसी देने के लिए चल गया था, नहीं चल गया था। अरे इससे गर्दन को छोटा करना, ये नहीं कि मटका आदमी लहंगा जिसमें अटेगा वही बोला, दौड़े में बोला बात कि वो गया था, वो लहंगा लेके शादी हो रहा था, उस लहंगा खरीद लिया, जिसको आता उसी को बोला हाँ आप मेरी पत्नी, आप मेरी मत। अरे ऐसे थोड़ा होता है, किसी को भी आप अपना पत्नी बना लीजिएगा। हाँ आजकल के अच्छा शुक्र मनाए कि दौड़ेनर के समय आजकल की महिला नहीं थी, नहीं तो चप्पल में सैंडल खोल के मारती, नहीं मारती। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप लोग को कभी भी बोल्ट की बात करें तो आप लोग ये बड़ा बैटरी लीजिएगा, इसमें आपको ना तार चेंज करना पड़ेगा। ये श्रेणीकरण में होता है, ये अच्छा होता है, टिकाऊ होता है। इसमें कौन सा अम्ल रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। ये किस क्रम में जोड़ा जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। जिसका प्रतिरोध कम उसमें विद्युत धारा अधिक उत्पन्न होगा, विद्युत धारा अधिक उत्पन्न होगा। अब इस वाला में क्या होता है बाबू कि समांतर क्रम में जोड़ा तो जाता है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या रहता है, ज्यादा, तो विद्युत धारा कम होता है और धीरे धीरे ये बैटरी जल्दी खराब हो जाता है। आप जब भी देखिएगा तो दुकान में वो करका वाला बैटरी फेंकल मिलेगा। जब भी साइकिल दुकान में जाइएगा तो देखिएगा करका वाला। कभी भी आप उधर का ये वाला ल्यूमिनस का या फिर आपका एक्साइड का डीडी कंपनी आया, एलजी का, इस सब का बैटरी नहीं देखे होंगे बड़ा वाला, देखे हैं नहीं, हमेशा काला वाला देखते हैं। इसमें कोयला वेला डाल के बना देता है, लोग सबको दिमाग नहीं रहता है, कुछ से कुछ डाल के बना। ये आम आदमी भी बना सकता है लेकिन ये आम आदमी नहीं बनाता, उसके लिए एक्स्ट्रा इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम लोग जाने प्राइमरी सेल का उपयोग केवल एक बार करते हैं, द्वितीय सेल का उपयोग बार बार करते हैं, द्वितीय सेल का उपयोग बार बार करते हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं हमेशा सेकेंड चीज लीजिएगा। सेकेंड चीज का मतलब समझ रहे, सेकेंड हैंड। मोबाइल भी लेना है तो सेकेंड हैंड, शादी करना है तो सेकेंड हैंड, एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज जान गया। उसके बाद हम लोग एक चीज और जाना, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की बैटरी अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, H2SO4 के, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। आप जितने भी आप सेल को छूते हैं, कोई सेल आपको गीला नजर आता है, नहीं आता। तो जितने भी सेल होंगे सब कौन सा सेल होंगे, शुष्क सेल। कौन सा सेल होंगे, शुष्क सेल या सूखा सेल। जितने भी सेल होते हैं वो शुष्क सेल होते हैं। दूसरा बात, यदि हम लोग बात करें कि प्राइमरी बैटरी बेटर है कि वो कौन सा बैटरी बेटर है, तो द्वितीय सेल अच्छा होता है। कौन सा सेल अच्छा होता है, द्वितीय सेल। अब उससे आगे चले तो मोबाइल का बैटरी कौन सा सेल, द्वितीय सेल होगा। आपसे पूछा जाएगा घड़ी का बैटरी कौन सा सेल, प्राथमिक सेल। कौन सा सेल में इलेक्ट्रोड पे कैसा आवेश रहेगा, एनोड पे, सॉरी एनोड पे कैसा आवेश रहेगा, प्लस का। कैथोड पे कैसा रहेगा, माइनस का। बैटरी का निर्माण सबसे पहले कोर्स में क्या था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने क्या था, वोल्टा ने कितना वोल्ट का बनाया था, 1.5 वोल्ट का। आप भी अभी भी जितना भी नेपो बैटरी का आता है उस पर लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। कितना लिखा रहेगा, 1.5 वोल्ट। नेपो बैटरी का 1.5 वोल्ट होता है। उसके बाद इसके बाद कौन बैटरी में थोड़ा सा चेंज क्या था, लेक लेंस में। कौन क्या था, लेक लेंस में। लेक लेंस के बाद कौन आया था, डेनियल। कौन आया था, डेनियल। इस प्रकार से बैटरी किसका होती गई, साइज घटती गई और वोल्ट का क्या होता गया, बता गया। आज आप एक मोबाइल लीजिएगा, अभी आप 5G में जा रहे हैं, हालांकि अब पहले जो था ना 4G तक था तो उसमें 4000 से 4000, 5000, 6000 का बैटरी आता है। लेकिन अभी बहुत महंगा अभी मोबाइल लीजिएगा, अभी 26,000, 27,000 का मोबाइल लेते हैं, कम से कम बैटरी के पावर 7000 एमएच करेगा, 7000 एमएच करेगा। और सोच के देखिए कि कितना छोटा बैटरी में कितना एमएच रहता है, 7000 एमएच रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता गया,
बैटरी की साइज घटती गई और मोटाया क्या होती, मतलब क्या होता गया, ये क्या कहते हैं, वोल्ट क्या होता गया, बढ़ता गया। उसके बाद देखिए कि वोल्ट मतलब कि ये क्या कहते हैं, वोल्ट को ये क्या कहते हैं, विभवांतर को किससे मापते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से। विभवांतर को हमेशा किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। दूसरा बात यदि हम लोग आपको बताएं कि वोल्ट मीटर नहीं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है, क्या बताना आपको, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। 0 एमीटर का होता है। किसका होगा, 0 एमीटर का होता है। अब एक चीज जानिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। ये एक क्या है, हम एक परिपथ बनाते हैं। क्या बना देते हैं, परिपथ। बैटरी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सेल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये हम एक परिपथ बना दिए, इसमें 3 को प्रतिरोध जोड़ देंगे। एक, आपका मन है चारों जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया। अब इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है किधर से होता है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से। चलिए इस प्रकार से ये विद्युत धारा गया। यहाँ पे विद्युत धारा आई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, I1। ये क्या है, I2। ये क्या है, I3। अब इसके लिए I1 I2 सॉरी I1 कैसे चेंज होगा, जितना धारा यहाँ से जाएगा यहाँ पे भी धारा I रहेगा, यहाँ पे भी I रहेगा और यहाँ पे भी I रहेगा। प्रतिरोध इसका R1 हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। लेकिन इसका विभवांतर भी 2 बिंदुओं के बीच नापेंगे तो इसका विभवांतर कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका के कुछ और आएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, भी इसका ओम का नियम क्या कहता है, I के लिए क्या हो जाएगा, ओम का नियम कहता है, ओम का नियम जो होता है ना क्या कहता है, V बराबर IR। V बराबर क्या कहता है, IR। V बराबर IR। तो हम लोग V का मान लिखेंगे तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। क्या हो जाएगा, IR1। V2 के लिए क्या हो जाएगा बाबू, IR2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 के लिए हो जाएगा IR3। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब V का मान रख देंगे। V का मान क्या हो जाएगा, V बराबर हो क्या होता है, IR होता है ना। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल या टोटल V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना लिख सकते हैं। अरे V बराबर क्या लिख सकते हैं, V मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे तो V का मान अभी रख देते हैं, क्या होता है, IR। ये आपका I और R हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, V1 का मान देखो तो IR1। इसका क्या होता है, IR2 प्लस IR3 होता है। IR रहने देंगे, I को सब में I है तो I को कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से I और I क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिएगा तो हम लोग ऐसे प्रकार से जोड़े थे सबको, और इसी तरह से जोड़े थे उस वाला में, उबला बैटरी में। उस क्रम को कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम। अब इसमें क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब सभी प्रतिरोध के पहले सिरे से पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगले प्रतिरोध के पहले सिरे को, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इस क्रम को हम लोग कौन सा क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। अभी आपको ये समझना भी नहीं है, जब तक ओम का नियम समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आज आपका विद्युत सेल कंप्लीट हो गया। विद्युत सेल आपका अब आपको 10th में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ लिए। इन 30 क्वेश्चन आपको आएगा, किस पॉलिटेक्निक में आएगा क्वेश्चन की आप पूछा जाएगा कि गोल्ड का मतलब क्या कहते हैं, इसका खोज मतलब कि बैटरी का सबसे पहला खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने। कब किया था, 1796 में। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव याद